माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। आप जितने भी नीट के मॉक टेस्ट दोगे उसमें क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं इस चैप्टर के। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। आप चाहो तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, बट इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं मेन नीट एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट में, वो सब के सब मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो को देख के आप जा सकते हो बिना चैप्टर को पढ़े भी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 से 4 बार इस चैप्टर को जरूर से पढ़ लेना। इसका पूरा रिवीजन आपके इस वीडियो में हो जाएगा। चैप्टर की शुरुआत होती है लैक्टोबैसिलस एंड लैब बैक्टीरिया से, जो कि कर्ड फॉर्मिंग है, विटामिन B12 को इनरिच करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई ईस्ट होता है जो कि डब बनाने में हेल्प करता है। प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमेनाई बैक्टीरिया होता है, स्विस चीज में हेल्प करता है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई फंजाई होता है, रॉकफोर्ट चीज में हेल्प करता है। ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक ऐसे होते हैं, इस ट्रिक का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, जैसे याद हो जाए वही ट्रिक है। तो मैंने याद करा था रॉकफोर्ट का F, फंजाई का F, रॉकफोर्ट चीज का F, तीनों में FF आ रहा है, तो इस वजह से इसको याद कर लिया था। फिर बात करते हैं प्रोपाइनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम से याद रखना है बैक्टीरिया होगा, और सेरमेनाई SS मिला देना है तो स्विस चीज होगा। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई ये एक ईस्ट है, सबसे इन दोनों से हटके अलग नाम है, इस वजह से इसको याद रखना है ऐसे करके। बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। ये 4 ऑर्गेनिक एसिड बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इनमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड, एस्टोबैक्टर एसिटाई एस्टिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। इसका ट्रिक क्या है? एसिटाई से याद रखना है एस्टिक एसिड, ब्यूटाइलिकम से याद रखना है ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टो से लैक्टिक एसिड। और ये 3 के तीनों बैक्टीरिया है। अब इनमें जो सबसे अलग आ रहा है एस्परजिलस निगर, इसका कोई भी उसके साथ में राइम नहीं बन रही है, सिट्रिक एसिड ऐसे याद रखना है, और तीनों से अलग है तो फंजाई है। अब बात करते हैं एंजाइम की। तो ये जो लाइपेज और प्रोटीएज हैं, ये बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए यूज होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, और एक क्लॉट बस्टर होता है, मायोकार्डियल इंफारेक्शन में दिया जाता है हार्ट अटैक के टाइम पे। बायो एक्टिव केमिकल्स में याद रखना है आपको 2, मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन निकलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए निकलता है। इनका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटिन यूज आता है आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, और साइक्लोस्पोरिन यूज होता है इम्यूनोसेप्टिसिव के जैसे जब भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम पे। अब आपको याद कैसे रखना है, एक छोटी सी ट्रिक है। SSC MSc TCS स्ट्रेप्टोकाइनेस SS स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर, 3 पहली वाली याद हो गई आपको। फिर उसके बाद MSc का है मोनेस्कस परप्यूरियस, स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, और TCS ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे साइक्लोस्पोरिन ए आता है, सप्रेसिव यानी कि इम्यूनोसप्रेसिव, ऐसे करके याद रखना है। अब फिर आते हैं इसके बाद जब चैप्टर आता है वो आता है इनके ऊपर। लेडी बर्ड्स एफाइड्स के लिए होती हैं, इनमें रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होती है इनकी बॉडी पे। ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज के लिए होती हैं। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस कैटरपिलर लार्वा के लिए होती है। ट्राइकोडर्मा फंजाई होता है प्लांट पैथोजन, और प्लांट पैथोजन के लिए होता है ये, और फ्री लिविंग होता है प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम। और इसको आप याद कैसे कर सकते हो? लेडी बर्ड्स, इसमें लेडी वाला A और बर्ड्स का B, तो इससे आपको याद रखना है AB, यानी कि आप राइम बना सकते हो। इधर का AB और B वाले जो डंडा होता है उसको बड़ा कर दोगे, P बन जाएगा, तो AB से AP एफाइड्स याद रख लेना है। ड्रैगन फ्लाइज से याद रखना है, मॉस्किटोज भी एक प्रकार की फ्लाइज ही होती हैं, इससे मॉस्किटोज याद रखना है। या फिर जो मैंने क्या किया था, ड्रैगन का N लिखता था, N में एक और बना देता था तो M बन जाता था मॉस्किटोज, और लेडी बर्ड में A को ले लेता था और इधर से B को ले लेता था, ऐसे एफाइड्स याद कर लेता था। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस कैटरपिलर लार्वा के लिए होता है। ट्राइकोडर्मा प्लांट पैथोजन हो गया। अब बात करते हैं बैक्लोवायरस की। बैक्लोवायरस इंसेक्ट और ऑर्थोपोड्स के लिए होता है। इसका जो जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस NPV, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल होता है, इसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स पे। फिर उसके बाद चैप्टर में आ जाते हैं लास्ट पोर्शन पे। बैक्टीरिया 2 प्रकार के हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में आता है एग्जाम्पल राइजोबियम, फ्री लिविंग में एग्जाम्पल आता है एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और रोडोस्पाइरिलम। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। फंजाई आता है, माइकोराइजा बनाता है। माइकोराइजा ग्लोमस और पाइनस दोनों से मिलकर के बनता है। ये फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है प्लांट को, रूट बॉर्न डिसीजेस से रेजिस्टेंट करता है, सैलिनिटी और ड्रॉट में उसकी हेल्प करता है, ग्रोथ करने में उसकी हेल्प करता है। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। ये पाए कहाँ पे जाते हैं? पैडी और राइस फील्ड में पाए जाते हैं। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक वाले क्या करते हैं?
एनाबेना और एजोला फ्री लिविंग में आते हैं। एनाबेना नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया, और क्या काम होता है इनका, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बीजीए की बात करें तो बीजीए ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। अब बात करते हैं बायोगैस में, आपको दो याद रखने हैं, IARI और KVIC। गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान जो था द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था। इसमें से आपको अगर याद करने का कोई भी तरीका हो लग रहा हो कि ट्रिक की क्या ही जरूरत पड़ती है, आपको याद तो है ही। तो जब मेन नीट का एग्जाम होता है उसमें इतनी जोर टेंशन होती है कि आती हुई चीजें आपकी गलत होती हैं, बट अगर आपने उनको कोई ट्रिक के वजह से याद रखा है तो वो ट्रिक आपको याद आती है और ट्रिक की वजह से आप क्वेश्चन को सही कर पाते हो। जैसे ये जो ऑर्गेनिक एसिड वाला होता है, मेन नीट के टाइम पे इसमें बहुत जोर डिप्रेशन होता है। ये होता है कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर आपने ट्रिक से याद किया होगा ना, तो ब्यूटाइलिकम से अगर आपने ब्यूटाइलिक एसिड याद किया था तो ये तुरंत आप सही कर पाओगे। अगर आपने ये जैसे लेडी बर्ड्स के लिए एफाइड याद करते टाइम अगर आपने लेडी का ए और बर्ड्स का बी लेके एफाइड बनाया होगा तो आपको ये जरूर से याद रहेगा। तो इससे क्वेश्चन करने में जो है ना टाइम बहुत कम लगता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि नीट के टाइम पे आ सबको रहा होता है, बट क्वेश्चन क्या है, माइनस मार्किंग की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है।